बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक विजुअल दिखाया था। विजुअल में ये दिखाया था कि अमित शाह किस तेजी से निकले हैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए। और थोड़ी देर बाद बॉस बहुत कम समय बचा है। ये देखिए, ये विजुअल जब वो फ्लाइट में बैठ रहे थे, उनके साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे और दोनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद अमित शाह वहां लैंड करेंगे कश्मीर में। लेकिन इसके अलावा चूंकि 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, इसलिए कौन सी तैयारी है सरकार की, किससे संपर्क किया जा सकता है और अभी ताजा अपडेट जो आ रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कौन, मेरे सहयोगी दीपेश बरगले, जो लंबे समय तक कश्मीर में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, कश्मीर की सड़कों को जानते हैं, कश्मीर के टेरेन को जानते हैं, कश्मीर के वादियों को जानते हैं। और कश्मीर में जब 370 जैसे हालात थे, जब उसे खत्म किया जा रहा था, तब भी कश्मीर में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उस समय मैं भी कश्मीर में था। दीपेश, अभी फिलहाल इस खबर से जुड़ी आपके पास ताजा जानकारी क्या है? दीपेश, पहले वो बता दीजिए, इसके बाद कश्मीर में किस तरह से हम लोगों ने हालात सामान्य होते देखे हैं, इस पर भी प्रकाश डालिएगा। दीपेश। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, मैं बताऊंगा कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए और ये हेल्पलाइन नंबर पर्यटकों के लिए जारी किए गए हैं। जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके परिजन परेशान को रखे गए, उनके लिए नंबर पहले जान लीजिए। हेल्पलाइन नंबर है 9596777669। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, फोन लगाकर अपने परिजनों की जानकारी जुटा सकते हैं। दूसरा व्हाट्सएप नंबर जान लीजिए 9419051940। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपने परिजनों के बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो फिर आप इन दोनों नंबरों पर फोन लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज करके इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। ये नंबर आपको विस्तार न्यूज टेलीविजन में आपको थोड़ी देर बाद नीचे भी मिल जाएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र ज्ञानेंद्र आप कर रहे थे कि हमने वहां के हालात को बदलते देखा है, हमने देखा है कि लाल चौक पर अब जो पर्यटक पहुंचते हैं वो बिल्कुल बेखौफ वहां पर फोटो क्लिक करा लेते हैं, आराम से घूमते हैं। कश्मीर कैसे बदल रहा है जरा इसको समझिए। वहां पर लोकल लेवल के चुनाव संपन्न हो जाते हैं, एक बाल भी बाका नहीं होता है। असेंबली इलेक्शन करता है और यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की बौखलाहट अब इस तरह से निकलकर सामने आ रही है। जो पाकिस्तान दाने के लिए मोहताज है, जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दीपेश, थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं और वहां वो अस्पताल में जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आतंकियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके में सुरक्षा बल आपको दिखाई देंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में सैलानियों पर अटैक किए हैं, धर्म पूछ कर अटैक किए हैं। इन लोगों की पूरी जानकारी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही जो लोग घायल हैं, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे, उन लोगों से बात कर रहे थे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो ये बता रहे थे कि 3 किलोमीटर दूर, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अभी भी उनसे दूर हैं। लेकिन बाद में अपडेट हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी संपर्क किया है जम्मू कश्मीर सरकार से है और अब जब पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह तो वो पूरे हालात का जायजा लेंगे। कुछ दिन पहले कश्मीर पहुंचे थे। लगातार एक तरफ नक्सलवाद, दूसरी तरफ आतंकवाद, इन दोनों जिस तरह से नक्सलवाद और आतंकवाद ने देश को परेशान कर रखा है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार की जो नीति है नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत तल्ख है और इसलिए बौखलाए आतंकवादियों ने इस तरह से हमला किया है। इसी महीने मैं तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं, तस्वीर देख रहा हूं, ये जो जाने की तस्वीर है, लेकिन मुझे याद है कि इसी महीने 3 दिन गृह मंत्री अमित शाह जाकर लौटे हैं कश्मीर। वो खबर भी हमने विस्तार से दिखाई थी। लेकिन अब जो 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, इसका एक अपडेट लेने सीधे गृह मंत्री चाहते तो पूरा सिस्टम है उनका, वो यहां बैठकर डीजीपी से बात कर सकते थे, तमाम अपने खुफिया अधिकारियों से बात कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये हमला बहुत बड़ा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए अमित शाह का जाना कश्मीर में और कश्मीर में घायलों से मिलना, बैठक करना, सीधे मनोज सिन्हा देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उपराज्यपाल वो भी पहुंचे हैं कश्मीर। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है